देखिए, फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपने खान साहब की स्टेटमेंट देखी होगी कि उसको वादा माफ़ गवाह बनाने के लिए इन्होंने उसे अंदर जेल में डाले रखा, लेकिन वो डटा रहा। तो उस हवाले से डेफिनेटली खान के दिल में वो बात है। तो जो फैसला है वो उनका है कि वो किस वक्त जाते हैं, मिलते हैं, और खान साहब उनके हवाले से क्या फिर आगे उन्हें ज़िम्मेदारी देते हैं, लेते हैं, नहीं लेते, ये जो भी फैसला होता है। लेकिन उनके बयानात इस हवाले से हैं। फिर रह गई जो शीरी मज़ारी के हवाले से बात की जा रही थी या बाकियों के हवाले से बात की जा रही है। अब उस्मान डार हों, शीरी मज़ारी हों, तो वो सबको पता है कि कैसे उठा के लोगों को बयानात उन्होंने दिए। और जो इमरान खान के ख़िलाफ़ चले गए, जिन्होंने जाकर और पार्टी ज्वाइन करके और बाकायदा तौर पर बहुत आगे जाकर क्रॉस करके, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी हद तक है कोई वापसी का इम्कान। तो साहब ये बताइएगा कि अली नवाज़ अवान भी जो है ना वो वापस आ गए हैं, कहा यह जा रहा है, क्या ऐसा है? देखिए, अली नवाज़ अवान जो हैं वो जैसे वो भी खान के साथ डटे रहे और जिस तरह उनको उठाया गया, और उसके बाद भी उन्होंने जो है वो मुखालफत जो है वो नहीं की खान साहब की एक मैदान के अंदर आके या इलेक्शन में या कोई मामला। तो मुझे लगता है कि शायद उनकी भी वापसी हो, लेकिन ज्वाइनिंग की बात है कि वापस आ गए हैं, तो अभी तक मुझे इस हवाले से मैं नहीं कंफर्म कर सकता, क्योंकि किसी मीटिंग में फ़िलहाल उनकी कोई इस तरह से प्रेजेंस नहीं देखी मैंने। शहरयार अफरीदी साहब ने गुज़िश्ता दिनों ये बात बोली थी कि पीटीआई किसी के बाप की पार्टी नहीं है, इस पर कब्जा हो रहा है, उनके डायरेक्ट इंडायरेक्ट मतलब ये था। इनसे कौन से लोग कब्जा करना चाह रहे हैं? क्योंकि शहरयार अफरीदी भी उन शहरों में आते हैं जिनमें बड़ी मुश्किलात बर्दाश्त की पीटीआई, तो कौन से लोग हैं जो पीटीआई भी कब्जा करना चाह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि हर बंदे को एक दूसरे के साथ इख्तलाफ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी आपके साथ नहीं बनती, तो आप डेफिनेटली मेरे हवाले से ये राय रखेंगे। तो इख्तलाफात अंदरूनी हैं, और ये बात शहरयार अफरीदी साहब से भी बैठ के हमारी उन्होंने बताई है सारी जस्टिफिकेशन जो मामला चल रहा है, और डेफिनेटली उनको जिस तरह से रखा गया है और जो उनके साथ सलूक किया गया है, तो हर बंदा वो चाहता है कि उसको इज़्ज़त मिले, एहतराम मिले। तो वो उनका हक़ है कि वो बात करें कि मुझे हर मामले के अंदर एंगेज किया जाए। तो पार्टी ने भी कोई इग्नोर नहीं किया, और इमरान खान साहब उनकी इज़्ज़त करते हैं। पार्टी उनको बड़े अच्छे अल्फाज के साथ हमेशा उनको हर मामले के अंदर याद रखती है, उनकी कदर करती है। तो इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे शहरयार अफरीदी साहब वाला कोई स्टेटमेंट हो, या मरवत साहब की हवाले से वो जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के हवाले से कोई बात हो, या हमद रज़ा साहब के हवाले से कोई बात हो, मेरे सामने भी डिस्कशन खान साहब के सामने होती रही हैं, तो मैं हैरान हूँ कि रात दिन मीडिया भी है वो ढूंढ रहा है कि ये बताएं कि कौन पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन बन रहा है। भाई, ये बात करें सबसे पहले कि मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती क्यों नहीं हो रही, जो धांधली की गई है उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, जो लोगों को अगवा किया जा रहा है, जो मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ लगाई गई हैं, जो किसी का नाम लेने के ऊपर, तकरीर करने के ऊपर, इमरान खान की वो नाम चलाने के ऊपर पाबंदी है, उसके ऊपर तो कोई बात नहीं कर रहा। तो जो अहम मामले हैं कि यहाँ पर चोर मुसल्लत कर दिए गए हैं, जिन्होंने तोशा खाना से गाड़ियाँ ली हैं और जिन्होंने आज तक अपना रिकॉर्ड नहीं दिया, उनके हवाले से कोई मामला नहीं है। बेशक वो मुल्क को बेच दें, एक पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के लिए रात दिन टिकर चल रहे थे। आज बड़ी तादाद थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई हुई थी, जो अदलिया के साथ खड़ी हो गई है। आज वकला अदलिया के साथ खड़े हैं, आज ये पूरी कौम अदलिया के साथ खड़ी है। और जो शख्स इस वक्त मनसब के ऊपर बैठे हुए इंसाफ नहीं दे सकता, उसे इस्तीफ़ा देना चाहिए। और जो शख्स गैर कानूनी गैर आइनी फ़ैसला देगा तो वो आज तो दे लेगा, लेकिन हिस्ट्री में उसका नाम जो है वो स्याह हरूफ के साथ लिखा जाएगा कि उसने ज़्यादती की। वो समझ ले कि मैं इस वक्त कुर्सी पे बैठा हूँ, मेरी लाइनें उधर जुड़ी हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन तारीख़ उसे कभी माफ़ नहीं करेगी।